क्या आप जानते हैं जिस प्लास्टिक के प्रोडक्ट का उपयोग हम रोजमर्रा के काम में करते हैं वो कहाँ से आया? इस प्लास्टिक को बनाने के पीछे कारण क्या था? जिस प्लास्टिक को आज हम दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं उसे कभी एक महान और क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता था। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि हम बेगुनाह जानवरों को बचा सके। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह वरदान से अभिशाप बन गया? आज की वीडियो में हम जानेंगे प्लास्टिक के अनसुने इतिहास के बारे में, तो बने रहे वीडियो में। आविष्कार का रहस्य। पहला मानव निर्मित प्लास्टिक ब्रिटिश केमिस्ट अलेक्जेंडर पार्क्स द्वारा 1856 में बनाया गया था। जिस कंपनी ने इसकी शुरुआत की वह दिवालिया हो गया। फिर 19वीं सदी के अंत में बिलियर्ड्स गेम बहुत प्रसिद्ध था और उसकी गेंदें हाथी के दांतों से बनती थी क्योंकि हाथी लुप्त होने लगे थे। इसी समस्या के समाधान के लिए केमिस्ट लियो बैकलैंड को एक चुनौती मिली, ऐसा विकल्प ढूंढना जो हाथी दांत जैसा ठोस हो। 1907 में उन्होंने बेकेलाइट बनाया। यह दुनिया का पहला पूर्ण रूप से सिंथेटिक प्लास्टिक था। यह इतना मजबूत था कि उसे हजारों उपयोग वाली सामग्री कहा गया। प्लास्टिक के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला थर्मोप्लास्टिक, जिसके अंतर्गत वे प्लास्टिक आते हैं जिन्हें गर्म करके कई बार पिघलाया और अलग अलग आकारों में ढाला जा सकता है, जिसमें पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, हाई डेंसिटी पॉलीइथीलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, लो डेंसिटी पॉलीइथीलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन। इन सबका उपयोग पानी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कंटेनर, शैम्पू की बोतलें, प्लम्बिंग पाइप, किराने की थैलियाँ, बोतलों के ढक्कन और आइसक्रीम के कप आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये वे प्लास्टिक होते हैं जो एक बार सांचे में ढल जाने और सख्त हो जाने के बाद दोबारा गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं। इनका उपयोग भारी भरकम और गर्मी प्रतिरोधी वस्तुओं जैसे बिजली के स्विच, कंप्यूटर के पुर्जों और बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है। तीसरा है अन्य प्लास्टिक। इस श्रेणी में वे सभी प्लास्टिक आते हैं जो उपरोक्त 6 प्रकार में नहीं आते। उदाहरण के लिए एक्रिलिक, जो कांच का एक मजबूत विकल्प है, और पॉलीकार्बोनेट, जिसका उपयोग सीढ़ी या मजबूत चश्मे बनाने में किया जाता है। सुविधा की संस्कृति। प्लास्टिक का असली तेजी से उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई। सेना के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ गया था और युद्ध के बाद कंपनियों ने इसे आम लोगों के घरों तक पहुंचाया। प्लास्टिक सस्ता था, हल्का था और टूटता नहीं था। लोगों ने इसे अपनाया क्योंकि यह सुविधा देता था। आज के समय में प्लास्टिक के सामानों का उपयोग बहुत बढ़ गया है। हर जगह प्लास्टिक के प्रोडक्ट देखे जा सकते हैं। अंधेरा पक्ष। सुविधा की इस चाहत ने एक ऐसा राक्षस तैयार किया जो कभी मरता नहीं। 1970 के दशक के आसपास पहली बार दुनिया को एहसास हुआ कि यह कचरा कहाँ जा रहा है। हर जगह प्लास्टिक की बोतल जो आपने कभी फेंकी है वह आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। यह कचरा नहीं बल्कि अब यह हमारी फूड चेन का हिस्सा बन चुका है। भविष्य और समाधान। तो क्या हम प्लास्टिक पूरी तरह हटा सकते हैं? शायद नहीं। प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए वैज्ञानिक लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही रिसाइकलिंग तकनीकों को भी बेहतर बनाया जा रहा है ताकि इस्तेमाल हो चुके प्लास्टिक को दोबारा उपयोग में लाया जा सके। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर भी तेजी से काम चल रहा है जो भविष्य में प्रदूषण कम करने में मदद कर सकता है। आखिरकार समस्या प्लास्टिक नहीं बल्कि उसका गलत इस्तेमाल और लापरवाही है। तो अगली बार जब आप प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा इसके पीछे 100 साल का इतिहास है। क्या आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। ऐसे ही रोचक इतिहास और तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।